एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से। हम पिछली 3 क्लास को इसी में देख रहे हैं कि ब्लड रिलेशन से संबंधित हमारी पिछली तीनों क्लास में हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में ये था सांकेतिक, उसमें मैंने बेसिक भी बताया ब्लड रिलेशन का। तो अगर जो आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। उसके बाद टाइप 2 की तरफ हम आए थे। टाइप 2 में ये था फोटो की ओर संकेत करते हुए हम बात करते थे, उसका फिर हमें रिलेशन बताना रहता। टाइप 3 में ये था कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है। इस प्रकार के प्रश्न जो भी बन रहे थे हमने पिछली क्लासों में सभी प्रकार के प्रश्नों पर हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हम कोडिंग, ब्लड रिलेशन में एक आता है कोडिंग से प्रश्न, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे ए प्लस बी का अर्थ होगा ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ होगा ए बी की पत्नी है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं अक्सर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते भी हैं। तो आज हम उसी पे की क्लास का ये हमारा पहला प्रश्न है। इस प्रकार के कोडिंग ब्लड रिलेशन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे इसमें ये सिंबल है, सिंबल से ही प्रश्न बनते हैं। ये जितने सिंबल हैं इसी से प्रश्न बनते हैं। और देखिए अब इसमें कह रहा है P गुणे Q का अर्थ है कि P Q का भाई है। P डिवीजन Q का अर्थ है कि P Q की बहन है। P माइनस Q का अर्थ है कि P Q की माँ है। P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का पिता है। अब नीचे दे दिया है निम्न में से किसका अर्थ है कि D K का मामा है। ये कथन है, इसी के आधार पर हम इसको बेस, ये हमारा हो गया, इसको हम बेस मान लेते हैं। इसी के आधार पर जैसे जैसे ये सिंबल है उसी तरह ऊपर से हम कथन से ले लेंगे, फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे। निम्न में से किसका अर्थ है कि डी जो है के का मामा है। इन चारों में से कौन ऐसा ऑप्शन सही है जिसमें ये पता चल जाए डी जो है के का मामा है। तो सबसे पहले पिछली क्लासों में हमने देखा था, क्या देखा था कि सबसे पहले हम फिगर को क्रिएट करते हैं, फिगर को क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हमें खुद उत्तर मिल जाता है। तो आइए हम पहले क्या करेंगे, एक एक करके 4 है तो इसमें से अभी हमें नहीं पता है कि कौन सही है। तो पहले ए से हम स्टार्ट करेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी पर चलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, पहले वाले को ले लेते हैं ए, डी डिवीजन एन। तो यहां से हम निकालेंगे कि इसका अर्थ क्या है, डिवीजन का क्या अर्थ है। तो फिर इसी प्रकार से सभी के जितने सिंबल हैं सबसे हम इसी तरह निकाल लेंगे। तो इसमें पहला है डी एन माइनस क्यू। तो यहां से हमें सबसे पहले इसका अर्थ हम निकालेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो यहां हमें मिल गया पी क्यू की बहन है। देखिए P डिवीजन Q का अर्थ होता है P Q की बहन है। तो आइए हम फिगर जनरेट करते हैं। पहले में हमें डिवीजन मिल गया तो इसका अर्थ होगा, क्या होगा, बोल रहा है P Q की बहन है। तो P Q की जगह हम क्या रख देंगे, D N। तो D N की बहन है, D जो है N की बहन हो जाएगी, D N की बहन हो जाएगी। जब यह एक फीमेल है, फीमेल है तो हम गोले में कर देंगे। फीमेल का अर्थ होता है गोले में। मैं इसी तरह समझाता हूं, फीमेल गोले में और मेल जो होता है वह ट्रायंगल के अंदर दिखाते हैं। तो कह रहा है कि डी डिवीजन एन, तो यहां से डिवीजन का भाग का हम सिंबल देखेंगे, उसका अर्थ क्या होता है, पी क्यू की बहन है। तो डी क्या हो जाएगा, एन की बहन हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, फिर माइनस आ जाता है। ये माइनस देखिए, अब देखते हैं इसमें से माइनस कहां है। तीसरे वाले में माइनस है, पी क्यू का, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की मां है। यहां मिल जाएगा पी क्यू की मां। तो हम एन और के को रख देंगे। एन किसकी मां है, के की, एन के की मां है। एन जो है वह किसकी मां है, के की मां। जब यह मां है तो एक फीमेल है तो इसको गोले में कर दिए। अब देखिए निकल रहा है कि नहीं, हमें निकालना क्या है, डी के का मामा है। जब ये मां है और ये मां, दोनों ये क्या हो गई, बहन हो गई। सिंगल से अगर जो हम जोड़ दिए तो इसका मतलब या तो दोनों बहन होंगी, या तो भाई बहन, या तो दोनों भाई होंगे। ये रिलेशन बताता है। जब ये मां है, मां की बहन क्या लगेगी, मौसी लगेगी। तो ये आपका गलत हो गया। मां की बहन क्या लगेगी, मौसी लगेगी। तो ये वाला आपका गलत हो गया। अब अगले पर हम चलते हैं, किस पर, बी वाले, बी ऑप्शन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले डी डिवीजन एन। तो हम सबसे पहले कहां जाएंगे, सेकेंड वाले पे, डिवीजन वाले पे। पी क्यू, पी डिवीजन क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। तो
यहाँ पी क्यू की जगह हम किसको रख देंगे, डी एन को। डी एन की बहन है, क्या निकल कर आया, डी एन की बहन है। डी जो है किसकी बहन है, एन की बहन है। तो जब बहन है तो क्या होगा, एक गोले में हो जाएगा। बहन है मतलब फीमेल है, फीमेल का अर्थ होता है यहां पर गोले के अंदर हम दिखाएंगे और मेल को ट्रेंगल के अंदर दिखाएंगे। ये हमें मिल गया इससे, डी डिवीजन एन से। फिर अगला स्टेप का है एन प्लस के। एन प्लस के, तो हम प्लस वाले पे जाते हैं, चौथे पे। फिर मिल गया हमें, क्या मिला, पी क्यू का पिता है। प्लस का अर्थ होता है पी प्लस, क्यू का अर्थ होता है पी क्यू का पिता है। ठीक वही एन के को इस जगह रख दीजिए, क्या, एन के का पिता है। एन जो है वह किसका पिता है, के का पिता है। के का जब यह पिता है तो एक मेल हो गया। जब मेल है तो इसको हम ट्रेंगल के अंदर दिखाएंगे। ये हमें मिल गया। अब देखिए ये पिता है तो ये दोनों क्या दिखा रहा है, सिंगल पाई से जोड़ने का मतलब कि या तो दोनों बहन होंगी, या तो दोनों भाई होंगे, या तो भाई बहन का रिलेशन होगा। जब यह एक फीमेल है, यह एक मेल है, सिंगल से हमने जोड़ दिया तो इसका मतलब भाई बहन है। डी जो है एन की बहन है। जब इसके पिता ये हैं, पिता की बहन क्या लगती है, फुआ लगती है। फुआ लगती है कि नहीं, फुआ लगती है। तो यहां हमें क्या देखना है, डी के का मामा है। डी के का मामा है तो यहां तो आ गई फुआ डी की, तो ये भी गलत हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पर। तीसरा देखिए आपका है ऑप्शन 3, डी गुणे एन। तो यहां हम चले जाते हैं पहले वाले पर, डी गुणे पी गुणे क्यू। जो सैंबल है वहीं उस लाइन पे ये चारों आपको मिला है कथन, इसी पर हम चले जाएंगे। अगर जो यह कह रहा है गुणे वाला सिंबल तो हम इस लाइन पे जाएंगे। पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो पी क्यू की जगह हम रख देंगे डी एन को। तो क्या मिलेगा हमें, डी एन का भाई है। डी क्या है, एन का भाई है। एन का भाई है, जब भाई है तो यह ट्रायंगल में हो जाएगा। क्यों ट्रायंगल में होगा, क्योंकि यह एक मेल है। जब मेल है तो हम ट्रायंगल में दिखाएंगे, फीमेल होता तो हम वृत्त या गोले के अंदर दिखाते। कह रहा है कि डी गुणे एन, तो यहां पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो डी क्या हो गया, एन का भाई हो गया। सिंगल पाई से जोड़ने का मतलब होता है भाई बहन, या दोनों भाई हैं या तो दोनों बहन है। ठीक, ये मिल गया हमें, क्या मिला, डी एन का भाई है। अब अगली स्टेप पे चलते हैं, एन माइनस के। एन माइनस के, तो माइनस वाले पे चले जाते हैं। तीसरा हमारा माइनस वाला है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की मां है। पी जो है क्यू की मां है, तो एन और के को यहीं रख दीजिए। एन क्या है, के की मां है। एन जो है वह के की मां है, के की मां है। जब यह मां है, एक फीमेल है, एक फीमेल हो गई। अब यह इसकी मां है, यह इसका भाई है, तो क्या लगेगा, के का मामा लगेगा। मां का भाई क्या लगता है, मामा ही तो लगता है। देखिए कह रहा था क्या, माइनस का अर्थ होता है, देखिए माइनस का अर्थ होता है पी क्यू की मां है, तो पी क्यू की जगह हम एन माइनस के को रख लेते हैं। एन क्या है, के की मां है। एन जो है हमें मिल गया के की मां है। जब यह मां है, सिंगल पाई से हमने जोड़ा, तो क्या मैं बताया था, ट्रायंगल का अर्थ होता है एक मेल और वृत्त का अर्थ होता है, गोले का अर्थ होता है एक फीमेल। जब सिंगल से मैंने जोड़ दिया, इसका मतलब दोनों भाई बहन है। एन क्या है, डी की बहन है। जब यह भाई हो गया तो एन का लड़का, इसका ये क्या लगेगा, रिश्ता मामा। हमेशा जो है डी के का मामा, यहां हो गया डी के का मामा। तो यह ऑप्शन थर्ड हमारा तीसरा वाला सही है। इसी प्रकार के प्रश्न ऐसे ही बने रहते हैं, जैसे ये पूरा कथन दे देगा आपसे। ये ऑप्शन अक्सर जब भी ये इस तरह के प्रश्न आते हैं तो सिर्फ एक नहीं बनता प्रश्न, कम से कम 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। नीचे और दे देगा, फिर पूछेगा उनका रिश्ता। तो अभी इसी पे आधारित मैं और क्वेश्चन इसी का बताऊंगा। तो आइए बने रहिए, आप लास्ट तक देखिए, कभी आपको ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। आप यह पिछले प्रश्न की तरह है, हमने क्या किया, सिर्फ ये पॉइंट नीचे वाली चेंज कर दिया, ये ऊपर वाली वही अभी भी। क्यों, क्योंकि वही चीज पूछ रहा है। तो अक्सर जब भी इस प्रकार के बैंक में, सबसे अधिक बैंक और रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो अक्सर ये कथन दे देता है, उससे 3 से 4 प्रश्न दे देता है, सभी के उत्तर आपको देने रहते हैं।
तो उसमें मैंने अगला प्रश्न बढ़ा दिया। तो यह चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर हमें समझ में क्या कह रहा है। निम्न में से किसका अर्थ है एम आर का भतीजा है। इनमें से चारों में से किसका अर्थ यह होगा कि एम जो है किसका भतीजा है, आर का। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम एक एक को चेक करते चलेंगे। सबसे पहले हम इसको एक को चेक करते हैं। कह रहा है कि एम गुणे टी, एम गुणे टी, तो सिंबल गुणे का, तो सबसे पहले हम उस लाइन में जाएंगे जिसमें गुणा दिया है। पी गुणे क्यू का अर्थ होता है पी जो है क्यू का भाई है। तो यही चीज यहां है एम गुणे टी। तो यहां हम पी क्यू की जगह एम को रख लेते हैं। एम क्या हो जाएगा, टी का भाई हो जाएगा। आइए फिगर बनाते हैं। एम क्या है, टी का भाई है। एम हो गया, ये टी का भाई है। टी का भाई हो गया। जब यह एक मेल है तो इसको हम ट्रायंगल में दिखाएंगे। क्या है, भाई है। जब भाई है तो उसको हम ट्रायंगल में दिखाएंगे। अगर जो बहन होती तो उसको वृत्त या गोले में दिखाते। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि एम गुणे टी का अर्थ है कि एम टी का भाई है। एम जो है टी का भाई है, तो भाई को हम सिंगल पाई से ऐसे ऐड कर देते हैं। अब अगली पॉइंट क्या है, टी प्लस आर। टी प्लस आर, तो हम उस लाइन में जाएंगे जहां प्लस दिया है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी क्यू की जगह हम टी आर को रख लेते हैं। टी आर का पिता है, टी आर का पिता है। आर नीचे हो गया। हमारी नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है, किसकी, यहां पर क्या बोला था, प्लस बोला था ना, टी प्लस आर। तो टी आर का पिता है। टी जो है आर का पिता है। तो आर किसकी बात कर, आर के ऊपर वाली जनरेशन की। तो आर से ऊपर उसके पिता हो जाएंगे। जब यह पिता है तो क्या, एक ट्रायंगल में हो जाएंगे। एक ट्रायंगल के अंदर टी को मैंने बता दिया। अब ये इसके पिता है। ठीक, अब हमारा प्रश्न क्या था, एम आर का भतीजा है। इसमें से चारों में से किसमें ऐसा बन रहा है कि जो एम आर का भतीजा हो जाएगा। एम आर का भतीजा, यहां तो उल्टा बन गया। क्या बन गया, आर भतीजा बन गया एम का। तो यह गलत हो गया। और हमें निकालना क्या है, एम आर का भतीजा हो। तो यहां निकल कर आ गया कि आर एम का भतीजा है। तो यह हमारा गलत हो गया। जब यह दोनों भाई हैं तो यह आर भतीजा हो जाएगा, जबकि हमें निकालना है एम आर का भतीजा। तो यह गलत हो गया पहला। अब सेकंड पर हम चलते हैं। तो सेकंड को इसी तरह हम फिगर बनाते हैं। क्या कह रहा है, आर डिवीजन जे। क्या कह रहा है, आर भागे जे। अब इसमें हम चले जाते हैं, जो भाग वाला है सिंबल वहां पर जाते हैं। क्या कह रहा है, पी भागे क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो यहां पर पी क्यू की जगह हम आर जे को रख लेते हैं। आर जे की बहन है। क्या है, आर जो है किसकी बहन है, जे की बहन है। जे की जब यह बहन है तो क्या है, एक फीमेल है। जब यह एक फीमेल है तो इसको हम गोले में दिखा देंगे। क्या हो गया, आर जो है जे की बहन निकल कर आ गया हमारे सामने। अगले स्टेप पे चलते हैं, जे प्लस एम। तो उस लाइन में जाते हैं जिसमें प्लस है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो जे यहां पर रख लेते हैं, जे एम को इस जगह रख लेते हैं। जे एम का पिता है। जे क्या हो गया, एम का पिता हो गया। ये एम हो गया, इसके पिता हो गया। जब यह पिता है तो क्या होंगे, एक मेल होंगे। मेल को हम ट्रायंगल में दिखाएंगे। जब पिता है तो इसके ऊपर वाली, एम के ऊपर वाली जनरेशन की बात कर रहा है, किसकी, इसकी। जे जो है एम का पिता है। जब एम का पिता है तो इसके ऊपर की जनरेशन, तो यह इसके ऊपर पिता हो गए। जे क्या है, एम के पिता है। अब अगली लाइन क्या कर रहा है, एम गुणे टी। गुणे वाली पहले वाली पे जाते हैं। कह रहा है कि एम टी का भाई है। एम जो है किसका भाई है, टी का भाई है। जब यह भाई है तो एक क्या हो गया, मेल हो गया। जब मेल हो गया तो हम उसे ट्रायंगल में दिखाएंगे। जब ट्रायंगल में हमने दिखाया तो क्या मिला हमें, इससे होता है सिंगल पाई से अगर जो ऐड करते हैं तो इसका अर्थ होता है या तो दोनों भाई हैं, या तो दोनों बहन है, या तो भाई बहन है। जब यह एक क्या है, मेल है, यह इसके पिता जे हैं, इसके पिता जे हैं। जे के ये क्या लगते हैं, जे की बहन है। जे की बहन लगती है कि नहीं, ये देखिए जे की बहन है। तो अब देखिए क्या कह रहा था, एम आर का भतीजा है। एम जो है आर का भतीजा है। तो यहां पर क्या लगेगा, भतीजा ही तो लगेगा, भतीजा। एम आर का
भतीजा हो गया, एम जो है आर का भतीजा। इसके पिता जे है, यह जे की क्या है, बहन है, तो इसकी फुआ लगेगी। ये जब फुआ हो गई तो ये क्या हो गया, भतीजा हो गया। टी भी, टी का अभी हमें क्या कुछ पता नहीं कि यह मेल है कि फीमेल है, इसलिए हम इसको नहीं बता सकते कि भतीजा है कि क्या है, भतीजी है। अगर जो इसको पूछता टी को तो यह बनता भतीजा या भतीजी, दोनों में से कोई एक। इसका क्लियर नहीं है कि यह मेल है कि फीमेल। आया समझ में? नहीं आया तो आइए एक बार इसी प्रश्न को मैं फिर से समझाता हूं, थोड़ा आपको प्रॉब्लम अगर जो ये तो क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा था, आर डिवीजन जे, आर भागे जे। अब हमें उस जगह जाना है, उस लाइन पर जाना है जिसमें भाग है। यहां देखिए दूसरे वाले में, सेकंड वाले में है पी भागे क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो पी क्यू की जगह हम किसको रख देंगे, आर जे को। आर जे की बहन है, आर निकल कर आया, जे की बहन है, तो जे यहां बन गया। अब ये सिंगल पाई से हमने जोड़ दिया, तो इसका मतलब होता है या तो दोनों भाई हैं या तो दोनों बहन है। जब ये हमें क्लियर हो गया, क्या कह रहा था, आर जे की बहन है। जब यह बहन है, एक फीमेल है, तो इसको हम गोले में दिखा देते हैं। अब हमें क्लियर पता चल गया कि आर क्या है, जे की बहन है, यह एक फीमेल है। और इसका अभी क्लियर नहीं है, अगली लाइन में हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अभी क्लियर होगा। जे प्लस एम, अगला क्या है, जे प्लस एम, उस लाइन में जाएंगे जहां प्लस होगा। तो पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो अब हम जे एम को पी क्यू की जगह रख देते हैं, जे एम का पिता है। जे जो है किसका पिता है, एम का पिता है। ये हमारा हो गया एम। नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है कि यहां एम किसका है, नीचे वाली जनरेशन जे का पुत्र है। तो ये हमें ऐसे बना दिया। क्या बोल रहा था, प्लस का अर्थ होता है P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो यहां जे एम का पिता हो जाएगा। जे जो है एम का पिता, तो जे की नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा एम, लेकिन एम का अभी क्लियर नहीं है कि यह पुरुष है कि महिला है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, एम गुणे टी। अब उस लाइन में चलते हैं जिसमें गुणा दिया है। पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो हम पी क्यू की जगह किसको रख लेते हैं, एम टी। एम टी का भाई है, एम जो है टी का भाई है। टी यहां बना लिया हमने। और जब भाई है तो यह एक क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। जब मेल हो जाएगा तो उसे हम किस में दिखाएंगे, ट्रायंगल में दिखाएंगे। तो हमने इसे ट्रायंगल में दिखा दिया एम को। अब देखिए एम के पिता जे है, जे की बहन कौन है, आर है। तो जब यह बहन है तो क्या लगेंगे भैया, आपके पिता की बहन आपकी फुआ लगेगी, तो आप क्या लगेंगे, इसके भतीजा लगेंगे। और यही पूछा था एम आर का भतीजा। निम्नलिखित में से किसमें चेक करिए कि एम जो है आर का भतीजा लगेगा। एम यहां पर क्या है, आर का भतीजा है। यहां हो गया आर का भतीजा। अब देखिए एक पॉइंट यहां, इसका अभी हमें कुछ पता नहीं है कि यह मेल है कि फीमेल है। तो अगर जो इसके बारे में पूछ दे कि यह क्या है, आर की क्या लगेगी, टी जो है आर की क्या लगेगी, तो अब यहां क्या लगेगी, यह देखिए जब हमें फीमेल और मेल नहीं पता है तो क्या बनेगा, ऑप्शन में आएगा भतीजा या भतीजी। दोनों ये चीज ऐसे आएगा, या करके या तो भतीजा लगेगा या तो भतीजी लगेगी। क्लियर है? जब एम का ये या तो भाई होगा या तो बहन होगा। जब एम जो है आर का क्या है, भतीजा लग रहा है, तो यह या तो भतीजा होगा या तो भतीजी होगी। तो आइए इसी प्रकार के हम एक दो प्रश्न और देखते हैं। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा प्रश्न को, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब प्लस माइनस की जगह एक प्रश्न इसी में और बनता है, उसमें सिंबल दे देता है डॉलर हैश एट द रेट स्टार, इस प्रकार का। बीच में जहां पर प्लस माइनस हो वहां पर दे देगा स्टार, दे देगा हैश, दे देगा डॉलर, दे देगा। इस तरह से कोई सिंबल एक रख देगा, तो उससे पूछ देता है। तो वो भी प्रश्न बहुत अधिक आते हैं, तो उस पर भी हम एक दो प्रश्न देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे, मैं कह रहा हूं कि आप अगर जो उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ब्लड रिलेशन से आप
कोई प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे एग्जाम हॉल में, ये गारंटी है। और ब्लड रिलेशन से आप रीजनिंग के बहुत एग्जाम दिए होंगे, देखे होंगे, से कम दो प्रश्न जरूर आते हैं ब्लड रिलेशन से। तो आप इस पर फोकस करिए, नहीं तो आपका 2 नंबर चला जाएगा। और कुछ भी नहीं है इसमें, ब्लड रिलेशन में कुछ भी नहीं है। आप बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, जो भी पढ़िए आप उसके कम से कम 5-10 प्रश्न को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे समझ में आएगा। बट अगर जो प्रयास करेंगे तभी समझेंगे, अगर जो आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो क्या समझेंगे। भीड़ में जाना भीड़ में आना वही रहेगा। आप आते जाते रहेंगे तो उसी तरह आना जाना लगा रहेगा। जब तक आप खुद का प्रयास नहीं करेंगे, आप किसी कोचिंग में पढ़ लीजिए, इंडिया की जो टॉप की कोचिंग है दिल्ली जाकर पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं होगा। जब तक कि आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस, आप प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर जो मेरी वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रफ ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट कर लीजिए। यही पढ़ने का तरीका होता है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट करिए, उस पर डिस्कस करिए, उस पर बात करिए। आपके पास रीजनिंग की कोई भी बुक होगी, उस बुक से आप निकाल कर देख सकते हैं कैसे समझाया गया है, तो आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न हो, कोई ऐसा होता ही नहीं कि नहीं समझ में। प्रयास करिए तो सब मुमकिन है, नहीं करिए तो सब नामुमकिन। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं। सीखना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करेंगे तो नंबर लाएंगे, तभी आप एग्जाम में क्या करेंगे, फाइट करेंगे। और इस समय बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, तो कंपटीशन के हिसाब से आपको प्रश्न बनाए। 2 प्रश्न है, तो पहले हम बात करते हैं कि क्या पूछ रहा है। TH का भाई है, यह संबंध कौन दर्शाता है। इन चारों में से कौन यह संबंध दर्शाता है कि TH का भाई है। तो हम सबसे पहले चलते हैं पॉइंट 1 से चेक करते हैं, 1 से A से चेक करते हैं, फिर B, फिर C, फिर D। जहां हमें मिल जाएगा हम वहीं रुक जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, फिगर को क्रिएट करते हैं। तो फिगर को क्रिएट करते हुए चलते हैं। मेन पॉइंट हमें यहां देखते हैं, H स्टार T। जब स्टार की बात कर रहा है तो हम उस पॉइंट पे, उस कथन पे जाएंगे जहां स्टार है। स्टार हमें चौथे वाले मिल रहा है। A स्टार B का अर्थ होता है A B की बहन है। तो A B की जगह हम किसको रखेंगे, H और T को रख देते हैं। H T की बहन है। H क्या है, T की बहन है। H जो है T की बहन हो गई। जब यह बहन है तो यह गोले में हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। जब गोले में हमने क्यों दिखाया, क्योंकि यह एक फीमेल है। जब फीमेल है तो हम गोले में दिखा देंगे इसको। H T की बहन है, लेकिन T का अभी हमें नहीं पता है कि T मेल है कि फीमेल है। अगली लाइन में चलते हैं, क्या कह रहा है, T% के, कितने प्रतिशत, T जो है प्रतिशत के। अब हम उस जगह जाएंगे जहां प्रतिशत होगा। तो तीसरे वाली लाइन में हमें मिल जाएगा प्रतिशत का सिंबल। कह रहा है कि A% B का अर्थ है A B का पिता है। तो यहां हम T के यहां रख देते हैं, कहां पर, A B का पिता है। तो T क्या हो जाएगा, T K का पिता है। T हो जाएगा जो वह किसका पिता हो जाएगा, K का पिता हो जाएगा। जब यह पिता होगा तो यह एक मेल हो जाएगा। जब मेल होगा तो हम इसे किस में दिखाएंगे, एक ट्रायंगल में दिखा देंगे। अब देखिए, यह पिता हो गया, यह क्या हो गया, पुत्र या पुत्री, दोनों में से एक है, लेकिन सिंबल हमें नहीं पता है। यह हमारा एक फिगर जनरेट हो गया। अब पूछ रहा है कि TH का भाई होगा। T जो है H का भाई हो गया। T जब हमें इनके यह पिता है तो हमने पिता बना दिया, तो अब यह दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। पूछ रहा है कि इन दोनों का संबंध क्या होगा, तो हमें पहले वाले ऑप्शन से मिल गया। पहला ऑप्शन सही होगा कि TH का भाई है। T जो है पुरुष हो गया, यह एक महिला है, दोनों आपस में सिंगल पाई से जुड़े, इसका मतलब भाई बहन है। तो T एक पुरुष है, H एक महिला है, तो यह H का क्या है, भाई है। तो हमें मिल गया, पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया। तो हम आगे का चेक करना छोड़ देंगे, नहीं तो क्या होता है, एग्जाम हॉल में पता चला अब चारों चेक करने लगे तो पता चला कि एक ही में 10 मिनट आपका लग गया। तो ऐसा काम मत करिएगा कि आपके फालतू में टाइम चली जाए। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, सेकेंड वाला, ठीक उसी के नीचे है। देखिए क्या कह रहा है कि H स्टार T H F% L में H का L से क्या रिश्ता है। H का L से रिश्ता पूछ रहा है। 4 ऑप्शन हमें दे दिया गया है, चचेरा भाई, भाई और बहन। तो सबसे पहले हम इसी कथन के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले
फिगर को जनरेट करते हैं तो क्या कह रहा है H स्टार टी। तो हम उस लाइन में जाएंगे जहां स्टार दिया, स्टार हमें चौथी लाइन में मिल गया। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एच टी को हम कहां रख देंगे, यहां रख देंगे ए बी की जगह। तो एच टी की बहन हो जाएगी, एच क्या हो जाएगी, टी की बहन हो जाएगी, एच टी की बहन मिल गई हमें। जब बहन होगी तो यह एक क्या होगी, फीमेल होगी। जब फीमेल होगी तो इसको गोले में दिखाएंगे, क्योंकि हम फीमेल को गोले में दिखाते हैं, मेल को ट्रायंगल के अंदर दिखाते हैं। ये हमें कौन सी, ये 2 पॉइंट मिल गए। अब कह रहे हैं टी एच एफ, एच एफ कह रहा है तो उस लाइन पे चलेंगे, एच वाली पे। तो ये कह रहा है कि ए एच बी का अर्थ होगा ए बी की पुत्री है, तो हम क्या करेंगे, टी एफ को इसकी जगह रख देंगे, ए बी की जगह। तो टी एफ की पुत्री है, टी जो है किसकी है, एफ की पुत्री, मतलब एफ के नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है। तो हम इसको कहां बना देंगे, टी जो है एफ की पुत्री है, एफ की पुत्री है। जब यह पुत्री है हमें पता चल गया कि यह क्या है, एक फीमेल है। जब फीमेल है तो इसको हम एक गोले में कर देंगे। अब हमें ये पॉइंट मिल गए, टी क्या है, एफ की पुत्री है, ये पॉइंट मिली। अगले पे चलते हैं, क्या कर 1% एल, 1%। तो हम तीसरी लाइन में फिर चले जाएंगे कि A% B का अर्थ होता है ए बी का पिता है। तो यहां से हम मिल जाएगा ए बी की जगह हम किसको रख देंगे, F और L को रख देंगे। F क्या है, L का पिता है। F जो होगा क्या होगा, L का पिता हो जाएगा। L का जब पिता होगा तो L, जब ये दोनों बहन है तो इसी का L भी भाई या बहन होगा। क्या बोल रहा था, F जो है L का क्या लगेगा, F जो है L का परसेंट वाली लाइन में चलते हैं, F L का पिता है, F जो है L का पिता है। जब यह पिता मिल गया हमें तो यह किस में चला जाएगा, एक हम ट्रायंगल के अंदर कर देते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज तो हमें यहां से मिल गई थी कि ये F या तो माता है या पिता है, लेकिन इस लाइन से हमें मिल गया F% L से मिला, हमें क्या मिल गया कि F B का पिता है। F जो है B का पिता है, तो यहां से हम F L का पिता है, हाँ वहां भी मैंने बोल दिया था गलती से। तो क्या हो जाएगा, F L का क्या लगेगा, पिता लगेगा। F जो है L का पिता, जब इसको मैंने फिर ये पिता हो गए तो इसका मतलब ये एक पुरुष हो गए। तो अब ये हमारे पास फिगर बन गया। जब फिगर बन गया तो अब पूछ रहा है H का L से क्या संबंध है। L हमेशा से का की तरफ चलेंगे, यहाँ L से हम का की तरफ चलेंगे, L से का की तरफ चलते हैं। तो हमें पूछ रहा है H का रिलेशन पूछ रहा है L से, क्या लगेगी, बहन लगेगी L का। लेकिन हमें यह नहीं पता है कि यह भाई है कि बहन है, लेकिन H का क्लियर है कि यह तीनों भाई बहन आपस में, ये दोनों बहनें। H एक फीमेल है, T भी एक फीमेल है। तो पूछ रहा है L से हम हमेशा का की तरफ चलते हैं। L हमें नहीं पता है लेकिन H पता है कि यह एक महिला है, तो इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो यह हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन बहन का सही हो जाएगा। इस तरह हम फिगर को क्रिएट करना सीखेंगे, तभी हम क्लियर कर सकते हैं क्या, जो 2 नंबर आएंगे उसको हम पा सकते हैं। कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी मैं एक प्रश्न की तरफ और बात करूंगा, इसी से रिलेटेड रहेगा वह भी प्रश्न। क्लास के अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर चीज समझ में आए। तो अब मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं, आप कंटिन्यू बने रहिए। तो यह रहा हमारा पिछले वाले ही कथन का यह अगला प्रश्न है। इसमें कुल इस कथन से 3 प्रश्न थे, तो हमने तीसरे की 2 की हमने पीछे बात किया। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे वाली की। कह रहा कि आर जे की माता, यह संबंध कौन दर्शाता है, चारों में से यह ऐसा कौन सा संबंध बताता है जो आर जे की माता है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आइए देखते हैं पहले वाले को, ए से हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी को देखते हैं। एम स्टार जे, तो हम स्टार वाली लाइन पे, कथन वाली पे चले जाएंगे। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है। कह रहा है कि एम स्टार जे का अर्थ है, तो ए बी की जगह हम किसको रख देंगे, एम जे के को रख देंगे। एम जे की बहन है। एम क्या है, किसकी बहन है, जे की। तो एम बना लिया। जे की बहन है, जे हो गया, जे की बहन है। जब यह बहन है तो एक फीमेल हो गई। जब फीमेल हो गई तो हम इसे गोले में दिखाएंगे। सिंगल पाई का मतलब होता है भाई या बहन। तो जे का अभी हमें पता नहीं कि यह मेल है कि फीमेल है। अगले स्टेप पे चलते हैं। जे है के, है दूसरे सेकंड वाले स्टेप पे चलते हैं।
A-B का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो ए बी की जगह हम किसको रख देंगे, जे और के को। जे के की पुत्री है, जे जो है वह किसकी पुत्री है, के की, जे के की पुत्री है। जब यह पुत्री है तो एक फीमेल हो गई, फीमेल हो गई तो एक गोले में रख दिया। अब के का नहीं पता है कि यह पिता है कि माता है, लेकिन दोनों में से कोई यही है, या तो माता होंगी या तो पिता होंगे, क्योंकि यह जे जो है के निचले वाली जनरेशन की बात कर रहा है। जे है के, तो हम सेकंड वाली लाइन पे जाएंगे, ए बी की जगह रख देंगे किसको, जे और के को, तो जे के की पुत्री है, जे जो है के की पुत्री है। के नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है, तो हम इसको नीचे दिखाते हैं क्योंकि यह के की पुत्री है। कौन, जे है। अब अगली लाइन पे चलते हैं, $R, $R, ये पहली लाइन में मिल रहा है डॉलर। क्या कह रहा है कि R को हम ए बी की जगह रख देंगे, ए बी की पत्नी है तो R की पत्नी हो जाएगी, के जो है R की पत्नी हो जाएगी। जब यह पत्नी है तो यह गोले में हो जाएगी, R की पत्नी है, R ये हो गया। R क्या है, जब यह पत्नी है के, तो यह क्या हो जाएंगे, एक मेल हो जाएंगे। डबल पाई का मतलब होता है पति पत्नी। अब यहां पर क्लियर हो गया कि यह एक क्या है, फीमेल है, यह एक मेल है। मेल है तो हम ट्रायंगल में दिखाएंगे, फीमेल है तो हम वृत्त या गोले के अंदर दिखाएंगे। अब पूछ रहा था कि चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे मिल जा रहा है आर जे की माता है। अब चेक कर लेते हैं क्या आर जो है जे की माता है, तो नहीं। यहां देखिए ये कौन है, जब यह एक पुरुष है तो क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे ना। माता कौन यहां है, माता यहां पर के मिल रही है, जबकि हमें ये वाला ऑप्शन ढूंढना है आर जे की माता है। तो आर यहां पर क्या है, जे के पिता हो जा रहे हैं, तो यह गलत हो जा रहा है, यह गलत हो रॉन्ग हो जा रहा है। क्यों, ये देखिए जे के ये क्या है, माता है, माता के ये क्या है, पति है, पति है तो जे के यह पिता हो गए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यह हमें ढूंढना है कि आर जे की माता है, लेकिन यहां मिल जा रहा है कि आर जो है जे का पिता है, तो यह गलत हो गया। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है क्या, अगला हमारा है कि एम स्टार जे, एम स्टार, तो स्टार वाले पे चलते हैं। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो ए बी की जगह किसको रख देंगे, एम और जे को। एम जे की बहन है, एम क्या है, जे की बहन है, एम बना लेते हैं, जे की बहन है। जब यह बहन है तो एक क्या हो गई, फीमेल, फीमेल हो गई तो हम इसे गोले में रख देंगे। जे का अभी नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है। अगली लाइन कह रही है जे हैच आर, तो हैच पहले ये सेकंड वाले पे जाता है। ए हैच बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है, तो ए बी की जगह हम जे आर को रख देते हैं, जे आर की पुत्री है। जे जो है किसकी पुत्री है, आर की। नीचे वाली जनरेशन आर की, जब यह पुत्री है तो यह एक फीमेल है, जब फीमेल है तो हम इसे गोले में दिखाएंगे। कह रहा है कि आर की पुत्री है, तो आर की पुत्री है तो उसके नीचे वाली जनरेशन में, तो यह हमने दिखा दिया, उसके नीचे दिखा दिया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। क्या कह रहा है, आर डॉलर के, डॉलर वाली पहली वाली पे जाते हैं, डॉलर यहां है तो इस पे जाते हैं। कह रहा है ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो ए बी की जगह हम आर और के को रखते हैं, तो आर के की पत्नी है। आर जो है के की पत्नी हो जाएगी। यहां पर हो गया के, ये जब पत्नी हो गई तो यह एक फीमेल हो गई। जब दोनों आपस में पति पत्नी है तो यह एक मेल हो गया। मेल हुआ कि नहीं, क्या कह रहा है, आर क्या है, आर किसकी पत्नी है, के की। आर जो है के की पत्नी है, तो इसका मतलब यह विवाहित दंपति है। यह पति हो गए, यह पत्नी हो गई, यह पत्नी के बच्चे, तो इसके भी बच्चे हो गए, जे इसके बच्चे, ये इसके बच्चे। अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा चारों संबंध में से बता रहा है जो आर जे की क्या है, माता है। आर जो है जे की माता है, तो ठीक है माता है। ये किसकी माता है, आर जो है जे की माता लगेंगी, इसकी भी क्या लगेंगी, माता लगेंगी। ये हो गई माता, और ये क्या लगेंगे, इसके पिता लगेंगे, दोनों के पिता हो जाएंगे। के ऑप्शन में हमें पूछा है कि किस ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि आर जे की माता है, तो सेकंड ऑप्शन से हमें मिल जा रहा है इससे कि आर जो है जे की माता है। नीचे वाली जनरेशन की पहले ही बात कर दिया है, तो लेकिन यहां पर हमें यह क्लियर नहीं था कि यह मेल है कि फीमेल, लेकिन इस लाइन से हमें क्लियर हो गया आर डॉलर के।
आर डॉलर के का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है, तो ए बी की जगह हमने क्या रख दिया, आर के को, आर के की पत्नी है। इसका अभी हमें नहीं पता था कि यह मेल है कि फीमेल है, लेकिन इस लाइन से हमें पता चल गया आर के की पत्नी है। आर जो है के की पत्नी है, इसका मतलब के जो है आर के क्या है, पति हैं। जब यह पति हो गए तो यह दोनों क्या है, इनके बच्चे हैं। आर के दोनों बच्चे थे, जब यह महिला हो गई तो इसका मतलब जे की यह माता हो गई। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करिए, थोड़ा ध्यान से फिगर को क्रिएट करते जाइए। जैसे स्टेप बाय स्टेप बोल रहा है स्टार एम स्टार जे, तो हम उस लाइन में जाएंगे जहां क्या है स्टार ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो ए बी की जगह हम किसको रखेंगे, एम जे को। यहां देखिए इस जगह पर एम जे को उठाकर रख देते हैं, तो यहां भी क्या आ जाएगा, एम जे की बहन है। तो हमने क्या निकाल लिया, एम जे की बहन है। लेकिन ये नहीं क्लियर हुआ था ये क्या है, मेल है कि फीमेल। अगली लाइन से हमें मिल गया था क्या, जे हैज आर, हैज वाली लाइन पे जाते हैं तो ए हैज बी का अर्थ होता है ए बी की क्या है, पुत्री है। तो जे आर की पुत्री है, जे जो है आर की पुत्री है। जब पुत्री है तो यह एक क्या हो गई, फीमेल हो गई। जब फीमेल हो गई तो हमने उसे गोले में दिखा दिया। फिर अगले स्टेप में कह रहा है कि आर डॉलर के, आर डॉलर के, तो हम चलेंगे डॉलर वाली में पहले वाले कथन पे कि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो इसकी जगह ए बी की हम क्या रख देंगे, आर के। आर के की पत्नी है, आर जो है के की पत्नी। यह एक क्या था, इसके पहले हमें नहीं पता था यह मेल है कि फीमेल है, लेकिन इस वाली लाइन से आर डॉलर के से पता चल गया आर के की पत्नी है। तो हमने बना दिया आर के की पत्नी। डबल लाइन से अगर जो किसी को जोड़ते हैं तो उसका अर्थ होता है दोनों आपस में पति पत्नी है। जब यह एक फीमेल है, यह मेल है, तो यह पत्नी हो गई, यह क्या हो गए, पति हो गए। तो यह जे की क्या हो गई, माँ हो गई, यह पिता हो गए। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। इस तरह आप क्रिएट करें, स्टेप बाय स्टेप चलें। तो अब हम बात करेंगे, हमारा लास्ट प्रश्न यह होगा। तो आइए आप बने रहिए लास्ट प्रश्न में। आज का यह ब्लड रिलेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो आइए हम प्रश्न की तरफ, कह रहा है कि P% के स्टार आर हैच एच, तो एच का के से संबंध, एच का के से संबंध पूछ रहा है कि पिता का होगा कि बहन की माँ की चाचा लगेंगे। तो संबंध हमें बताना है, कथन के आधार पर ही हमें इसे फिगर को क्रिएट करना है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं। फिगर में कह रहा है कि P% के, परसेंट हमारा थर्ड वाले कथन में मिल रहा है। A% B का अर्थ होता है ए बी का पिता है। तो ए बी की जगह हम क्या रख देंगे, P और K को रख देते हैं। तो यहां पर रखा हमने, तो क्या हो गया, P K का पिता है। P जो है क्या हो जाएगा, K का पिता हो जाएगा। P जो है K का पिता, यह पिता हो गए। तो यह ट्रायंगल के अंदर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यह एक मेल है। P के नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है। K क्या है, इसके बारे में अभी नहीं पता है कि पुत्र है कि पुत्री है। सिर्फ ये मिला है हमें कि P जो है K का पिता है। यह पिता हो गया किसका, K का। K के ऊपर वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो हम ऊपर वाली जनरेशन में हमारे माता पिता और दादा दादी ये लोग आएंगे। तो हम के ये पिता हो गए P, तो P ऊपर हमने दिखा दिया। अब अगली लाइन में कह रहा है कि के स्टार आर, तो हम चलेंगे उस कथन में जिसमें स्टार दिया है। तो स्टार कह रहा है कि ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो यहां से हम ए बी की जगह क्या रख देंगे, के और आर, के आर की बहन है। के जो है किसकी बहन है, आर की बहन है। तो अब यह बहन हो गई, तो हमें मिल गया इसका क्या, जेंडर मिल गया। तो यह एक क्या है, फीमेल है। जब फीमेल है तो हमने इसे गोले में दिखा दिया, लेकिन आर का नहीं पता है कि आर क्या है। अगले स्टेप पे चलते हैं, क्या, आर हैच एच, हैच हमें यहां से मिल गया। सेकंड वाले पे चलते हैं, ए हैच बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है। तो ए बी की जगह हम किसको रख देंगे, आर और एच को रख देंगे। आर एच को जब रखा तो आर एच की पुत्री है। आर जो है किसकी पुत्री हो गई, एच की पुत्री हो गई। तो यह हो गया एच, एच की पुत्री हो गई। तो पुत्री का मतलब यह एक फीमेल हो गई। फीमेल हो गई तो हमने इसे गोले में दिखा दिया। अब कह रहा है यह पी के कौन है, पुत्री के है, और के की बहन आर है। तो यह आर की मां है। तो इसका मतलब यह क्या है, पति और पत्नी। जब पति पत्नी है तो हम डबल लाइन से ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि
के जो है किसकी पुत्री है? पी की। और यहां पर के की बहन कौन है? आर है। और आर की मां कौन है? यह कह रहा था, इसका जेंडर नहीं पता था, लेकिन ये लास्ट लाइन से हमें पता चल गया। क्या? जो लास्ट वाला बोला था आर एच की, आर हैच एच, तो आर क्या है? यहां पर ए बी की जगह आर एच को रख देंगे। आर एच की पुत्री है, आर जो है एच की पुत्री है। जब यह दोनों बहन है, यह इनके पिता है, तो यह इनकी पुत्री है, तो ऑटोमेटिक यह हमें क्या मिल जाएगा कि यह एक फीमेल है, क्योंकि इनके पिता ये हैं। तो जब इनकी बच्ची ये है तो इसका मतलब इनकी पत्नी ये होगी। तो हमें मिल गया यह पत्नी। हमसे पूछा क्या है? एच का के से क्या संबंध है? के से, हमेशा से का की तरफ चलेंगे। एच का के से क्या संबंध है? के से इस तरह चलेंगे तो के से यह क्या लगेंगी? मां हो गई। मां होंगी कि नहीं? सिंगल पाई से ऐड करने का मतलब होता भाई या बहन। के की यह क्या है? बहन है। बहन की मां तो इसकी भी मां लगेंगी। बहन की मां तो इसकी भी क्या लगेंगी? मां लगेंगी। जब यह पी जो है के पिता है तो इसके भी पिता लग जाएंगे। पिता होंगे कि नहीं? जब इसकी यह मां है और इसके यह पिता है, यह दोनों बहन है, तो इसका मतलब यह दोनों क्या है? पति और पत्नी है। तो यहां पर देखिए ये गोले के अंदर है तो यह फीमेल हो गई, यह एक मेल हो गया। तो इसका मतलब पी जो है क्या है? पति है। किसका? एच का पति है। इस तरह हम फिगर को जनरेट करेंगे। तो यह हमारा अंतिम प्रश्न था। तो हमने ब्लड रिलेशन के सारे जितने भी टाइप के प्रश्न आते थे सभी पर एक एक करके हमने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। हम कुल टोटल का 4 क्लास ले चुके हैं किसकी? ब्लड रिलेशन की। तो आप अगर जो मेरी पिछली क्लास में अटेंड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख सकते हैं। वहां से मैं बेसिक को बताया हूं ब्लड रिलेशन के, तो वहां से आप रक्त संबंध के जो भी बेसिक के प्रश्न होते हैं या बेसिक में जो समझाया था कि किस तरह समझना है, मेरा तरीका अलग है। कुछ लोग इसको प्लस माइनस दिखाते हैं, लेकिन प्लस माइनस में नहीं। यहां गोले का मतलब होता है एक महिला और ट्रायंगल का अर्थ होता है एक पुरुष। बस 2 तरीके से मैं बता रहा हूं। डबल पाई का मतलब होता है अगर जो किसी को ऐसे जोड़ दिया ए और बी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या है? विवाहित है और दोनों क्या लगेंगे आपस में? पति या पत्नी। ऊपर पिता है तो ऊपर चले जाएंगे, नीचे आएंगे तो यह क्या हो जाएंगे? पुत्र हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने समझाया था। तो इस चीज को अगर जो ये डायरेक्ट आपको लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक से जाकर मेरा टाइप 1 के प्रश्न को देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक को समझाया, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा। लेकिन बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सीखना चाहते हैं कि नहीं। अगर जो सीखना चाहते हैं तो आप कहीं से पढ़िए, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए तो आप हर जगह से पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़ी क्लास में ही पढ़ेंगे तभी आपको नौकरी लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, सब आपके प्रयास के ऊपर। आप कहीं मत कोचिंग करिए, कहीं भी मत कोचिंग करिए, सिर्फ आप बुक लेकर 4 घंटे 5 घंटे डेली प्रैक्टिस करिए तो आप खुद ही एक टीचर हो जाएंगे। नहीं अगर जो समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रश्न करें और कंटिन्यू करते रहे। ये नहीं कि एक दिन एक प्रश्न को देखा तो अब देखेंगे 6 महीने बाद, नहीं, आप उसको कंटिन्यू लगे रहिए, कंटिन्यू उस पर प्रयास करते रहिए। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। जब एक कर लिया तो अगला करते हैं, फिर अगला कर लिया तो उसके अगले करते हैं। इस तरह आप सीख सकते हैं। आपको कहीं भी नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, किसी की क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर जो क्लास अटेंड कर लेते हैं तो आपको तरीके जो शार्ट ट्रिक होती है या समझाने का अलग अलग का सबका अपना तरीका होता है, तो किसी से आपको जल्दी समझ में आएगा, किसी से आपको लेट समझ में आएगा। बट दोनों समझाना चाहते हैं वही चीज जिसकी आपको जरूरत है। तो जरूरत के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ही प्रयास करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ब्लड रिलेशन से